आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया था। हम बेसिकली टॉपिक पढ़ रहे हैं एनर्जी और उसकी इकसाम, और उसकी इकसाम कितनी है, काइंड्स, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कल पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है इसकी सेकंड काइंड, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से पैदा हो, यानी वो तवानाई जो चीज़ में इसकी पोजीशन या हालत की वजह से पैदा हो, यानी कि अगर उसकी पोजीशन बदली है या उसकी पोजीशन में कोई भी तब्दीली आई है, उस वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को P डॉट कैपिटल E से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है mgh। m क्या होता है, मैस होता है, g आपके पास इसकी ग्रेविटी और h क्या होता है, इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसकी अब बेसिक टाइप्स हैं कुछ। ठीक है, सबसे इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये पहली दो हैं, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक, जिसे उर्दू में लचकदार कहते हैं। केमिकल यानी कीमियाई, थर्मल और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सबसे आज इसकी हम सिर्फ ये टाइप्स करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी होती है जो जब कोई भी चीज़ ज़मीन से थोड़ी ऊपर होगी, किसी ज़मीन से कुछ फासले पर होगी, ऊंचाई की तरफ होगी, तो उस वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मैंने इनके साथ साथ उर्दू में डेफिनेशंस लिख दी हैं। ठीक है, मिसाल देखें, दरख्त पर लगा हुआ सेब या ज़मीन से उठी हुई कोई भी चीज़, ठीक है, वो क्या होगी, आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद है इलास्टिक यानी कि लचकदार। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो लचकदार है, जैसे स्प्रिंग है। ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ को दबाने या खिंचाव की वजह से पैदा होती है, जैसे रस्सी को आप खींचें और उसमें क्या होता है, एक तनाव पैदा हो जाता है। ठीक है, वो ऐसे सीधी हो जाती है, वो भी क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी। अगर आप किसी चीज़ को दबाते हैं और वो इस काबिल है कि वो दबाई जाए और उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस वजह से भी जो पैदा होती है एनर्जी वो भी क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी। देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद है केमिकल, जिसे कीमियाई पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये ऐसा एनर्जी है, ये तब पैदा होती है, यानी कि आपके बैटरीज़ के सेल हैं जो उनमें, यानी कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वो तवानाई जो किसी चीज़ के एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड्स में जमा होती है। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी ये बॉन्ड्स पढ़े हों। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और भी बॉन्ड्स होते हैं आयनिक। ठीक है, तो उनमें जो जैसे बैटरीज़ हैं, सेल्स हैं, खाने में मौजूद एनर्जी, आप जब खाना पकाते हैं तो बाकायदा उसे हीट देते हैं, तो उस वजह से जो उसमें एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी कौन सी होती है, एक केमिकल एनर्जी होती है। इसके बाद है हमारी लास्ट एनर्जी टाइप है थर्मल और इंटरनल एनर्जी। ये और इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है बस। ठीक है, ये तब पैदा होती है बॉन्ड्स में जमा होती है एटम्स में, और ये तब पैदा होती है जब मॉलिक्यूल्स की हालत में तब्दीली होती है। जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करते हैं तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, हरकत करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ, यानी कि गर्म होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाते हैं। उस हरकत की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो पानी क्या आहिस्ता आहिस्ता भाप में तब्दील हो जाता है, तो वो एनर्जी क्या होती है, थर्मल या इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, और ये एनर्जी क्या होती है, उसके बॉन्ड्स में जमा होती है। तो आज आपने इसके नोट्स भी साथ ही बना लेने हैं। ठीक है, और ये चारों के इसके टाइप्स के नाम और ये डेफिनेशंस आपने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, खुदा हाफिज़।